हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A particle mass 200 gram is moving in a circle of radius 2 meter. The particle is just looping the loop. The speed of the particle and the tension in the string at the highest point of the circular path are. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर पाथ से वर्टिकली मूव कर रहा है. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये जो टॉप पॉइंट था, तो इस टॉप पॉइंट पे जब है उसको जस्ट सर्कुलर लूप पार करने के लिए कितना, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन होगा और उसका जो इस टाइम पे वेलोसिटी है वो कितना होगा, वही हमको पूछा है. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एक फार्मूला जो है वो क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर. आर क्या है? रेडियस. वी क्या है? उस टाइम पे उसका वेलोसिटी और एम इसका मास है. तो अभी इस टाइम पे जस्ट इसको पार करने के लिए क्या होना चाहिए? इस टेंशन जीरो होना चाहिए. मतलब अगर इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो पार्टिकल है तो उसको एक टेंशन फोर्स से नीचे लग रहा होगा और एक नीचे फोर्स लग रहा होगा जो उसका वेट है mg, और ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है mc. तो इसके लिए अगर उसकी फोर्स की बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? T प्लस एम जी इक्वल टू क्या होगा? एफ सी होगा. और इसको टॉप पॉइंट में इसको जस्ट इस सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर लूप को पार करने के लिए टेंशन जीरो होना चाहिए. तो इस दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज एम जी इक्वल टू क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इम्प्लाइज एम जी क्या होगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर. तो उधर एम एम कैंसल, दैट इम्प्लाइज जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू कितना होगा? रूट ओवर ऑफ जी इंटू आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी कितना है? 9.8 इंटू आर. आर कितना है? उस रेडियस जो कि दिया है 2 मीटर, तो ये है 2 मीटर. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4.47 आ जाएगा. तो आ गया 4.47. तो ऐसा यूनिट में तो मीटर पर सेंटीमीटर होगा, सॉरी मीटर पर सेकंड होगा. तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया क्या कि जो वेलोसिटी है वो है 4.47 मीटर पर सेकंड एंड जो टेंशन है वो है जीरो. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 2 4.47 मीटर पर सेकंड एंड tension is zero. So option 2 is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.